सीतापुर के महमूदाबाद के नदवा गांव में शिक्षा तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई सवाल कटघरे में खड़े हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अंकुर त्रिपाठी और उनकी टीम ने एक पत्र लिखा है, एक ज्ञापन सौंपा या एक पत्र कह सकते, लेटर लिखा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, और उसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर मांग की है। लेकिन जो सबसे बड़ी इस समय की गंभीर जो बिंदु और प्रश्न चिन्ह उठ रहा है वो इस मांग पर उठ रहा है कि तीसरे बिंदु पे उन्होंने लिखा है कि उक्त प्रकरण की जांच हेतु बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नामित जांच अधिकारी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ मंडल श्री श्याम किशोर तिवारी स्वयं यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कार्यकारी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। जबकि उक्त एसोसिएशन ने पहले ही प्रकरण में प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया। ऐसी स्थिति में जांच निष्पक्ष रूप से हो सकेगी, यह बात निश्चित रूप से संदेह की ओर जाना व पूर्वाग्रह से ग्रसित होना परिलक्षित होता है। तो ये बड़ी बात, ये बड़ा बिंदु लिखा हुआ है। हमारे पास ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता अंकुर त्रिपाठी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार है और स्वागत है हमारे चैनल में। और बताएं कि आखिर ये जांच अधिकारी जो एडी बेसिक बने हुए हैं श्याम किशोर तिवारी, उन पर आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? आखिर क्या आपने महसूस किया कि शैक्षिक आंदोलन के पत्र पर आपको ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भेजना पड़ा? क्या कुछ बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया की टीम और आरपी जी आपका। और आप जिस तरीके से एक निष्पक्ष जांच के लिए और एक पूरे प्रकरण की एक यथोचित जांच निकल करके आए और सत्य निकल करके सामने आए, उसके लिए आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। आपने जो विषय उठाया है उस विषय के आधार पे और हमने ये चीजें देखी हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो ये घटनाक्रम हुआ है, हम किसी भी तरह हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि एक अन्य पायदान होते हैं, उस पर हम चर्चा विमर्श और वार्ता कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम हो गया है, अब उसके बाद में आवश्यक है कि इसकी एक यथोचित जांच होनी चाहिए और उसमें जांच इस तरह से होनी चाहिए कि निष्पक्ष हो, हर पहलुओं को, हर पक्ष को ध्यान में रख करके एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी। लेकिन स्थिति यह है, अभी मैंने जब कल एक पत्र देखा था यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन का पत्र, जो कि एक ऑफिसर्स हैं जो बीएसए बेसिक शिक्षा विभाग के, उन सभी का एक सामूहिक संगठन है। उसमें कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैंने आदरणीय श्याम किशोर तिवारी जी का नाम उस पत्र पे उल्लेखित देखा था। तो ये भी सवाल आया कि वो जांच अधिकारी भी हैं इस पूरे प्रकरण में, तो अगर उस संगठन की ओर से पहले ही शिक्षक के प्रति एक निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया है, उसको सांकेतिक रूप से समझा जाए, तो उन्होंने उसको पहले ही दोषी मान लिया है। अगर किसी व्यक्ति को हमने पहले ही उसको दोषी मान लिया है, उसको अपने मनोस्थिति में ये लेके चल रहे हैं कि इस प्रकरण में ये दोषी है पूरी तरीके से, और हमने एक पक्ष को दोषी मान रहे हैं, दूसरे को हम निष्पक्ष एक तरीके से उसको मान रहे हैं कि वो उसका कोई दोष नहीं है, तो यहाँ पर एक निष्पक्ष जांच होने की संभावनाएं कम प्रतीत होती है। तो हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के निर्देश पे हम लोगों को ये निर्देश दिए गए कि आप इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से को पत्र लिखें और एक निष्पक्ष जांच एक एसआईटी के माध्यम से या किसी अन्य विभागीय अधिकारियों के माध्यम से एक निष्पक्ष जांच इस प्रकरण पर होना चाहिए। तो क्योंकि आप सोचने वाली बात है कि वो एक व्यक्ति जिस संगठन का दायित्ववान पदाधिकारी है और जो पहले शिक्षक को दोषी और निंदा प्रस्ताव जिसके संदर्भ में दे चुका है, वो उस पर कैसे किस तरह से निष्पक्ष जांच करेगा, ये थोड़ा सा हम शिक्षकों में एक प्रश्न उठ रहा है और बड़ा चिंतित भी है इसको लेकर के। हम किसी व्यक्ति की कार्यशैली पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय का एक सच लोगों के सामने आना चाहिए कि ये घटनाक्रम हुआ क्यों और किस कारण से हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि एक शिक्षक को, एक समाज के निर्माता को ये कदम उठाने पड़े। तो इस पर हम चाहते हैं कि इस पर एक निष्पक्ष कमेटी बननी चाहिए ताकि सत्य लोगों के सामने आ सके। जी अर्पित जी, बड़ी बात आपने कह दी है, एक बड़ा आरोप लगा है और यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लेटर पैड में आपके अनुसार और जो लेटर पैड में दिख भी रहा है
कि नाम कार्यकारी सदस्य में श्याम किशोर तिवारी जो एडी बेसिक हैं उनका दिख रहा है, और एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ही इस पूरे मामले के जांच अधिकारी हैं, और ये इंगित किया है आपने, यानी कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपने तीसरे बिंदु में। साथ ही अन्य भी मांगे की है, लेकिन ये मांग अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है अंकुर जी कि ये श्याम किशोर तिवारी और हों और वो श्याम किशोर तिवारी और हों? हाँ, नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो विभाग को ये और संगठन को ये स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, जो विषय आया है, उस आधार पर कि तो यही परिलक्षित हो रहा है कि श्याम किशोर तिवारी जी वही हैं, और अगर ऐसी कोई स्थिति है भी तो इसको संगठन को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो वो अपने स्तर से इसको स्पष्ट भी करेंगे। क्योंकि मेरे स्तर से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, श्याम किशोर तिवारी जी वही हैं जो एडी बेसिक का दायित्व जिनके पास लखनऊ मंडल का है। जी, फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में जो महानिदेशक को जो पत्र लिखा गया है, उसमें क्या बताया गया है? उसमें लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक जनपद सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर कार्यालय में दिनांक 23/9/2026 को शाम 4 बजे से प्राथमिक विद्यालय नंदवा, ब्लॉक महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक श्री विजेंद्र कुमार वर्मा की सुनवाई के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के समय घटित घटना की कार्यकारिणी की बैठक में घोर निंदा की गई एवं कार्यकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आए दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों में व्यापक रोष व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही सानुरोध अवगत कराना है कि एक फोटो का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ खड़ी महिला उनकी धर्मपत्नी है। शेष अन्य महिला शिक्षिकाएं हैं और उनकी धर्मपत्नी को शिक्षिका बताकर दुष्प्रचारित करना महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है तथा किसी भी महिला शिक्षिका के साथ नाम से सोशल मीडिया पर प्रचारित करना महिला शिक्षक के सम्मान के विरुद्ध है और अत्यंत अशोभनीय है। कार्यकारिणी द्वारा उक्त कृत्य की घोर निंदा की गई है, अतः अनुरोध किया है उन्होंने कि ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए व्यापक एवं त्वरित उपाय किया जाना अति आवश्यक है। कार्यकारिणी द्वारा यह अनुरोध भी किया जाता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के साथ हुए अशोभनीय घटना की एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई संपादित की जाए तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जाए। आपको बता दें अंकुर जी, जिस हिसाब से ये लेटर लिखा हुआ है उस हिसाब से ये लग रहा है कि बीएसए को लेकर के जो संगठन है ये काफी चिंतित है और इसने बीएसए के सम्मान या अधिकारियों के सम्मान को लेकर के इस जो है लेटर को लिखा हुआ है, जिसके जो पदाधिकारियों के नाम एक तरफ लिखे हुए हैं और कार्यकारी सदस्य में तीसरे नंबर पर श्याम किशोर तिवारी लिखा हुआ है। श्याम किशोर तिवारी जी से आई इंडिया की बातचीत भी हुई थी, वो मौके पर मुआयना करने भी आए थे और उन्होंने सभी से 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की थी, रिपोर्ट मांगी थी। अब ऐसे में सवाल ये कि यदि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन इसी श्याम किशोर तिवारी जो अधिकारी हैं उनका जिक्र कर रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर जांचकर्ता पे ही सवाल उठ रहे हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी। तो फिलहाल अंकुर त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है पूरे मामले को लेकर के, कहां तक ये जो कार्रवाई जा रही है, किस हद तक सही जा रही है? देखिए, कार्रवाई तो हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बिल्कुल ये आशा और उम्मीद करते हैं, पूरा शिक्षक समाज ये उम्मीद करता है कि उनके शासन में एक निष्पक्ष जांच होगी। हमें पूरी उम्मीद भी है। बस विषय ये है, जैसे कि यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जो पत्र जारी किया, हमने अपने भी पत्र में भी ये उल्लेख किया है कि उन्होंने जो विषय उठाए हैं, जो उन्होंने मांगे उठाई हैं, जो उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है, हम उसका स्वागत और समर्थन करते हैं। हमारी भी यही मांग है, जो उनकी मांग है वही हमारी मांग है। हमारी मांगे बिल्कुल इतर नहीं है। बस हमारा विषय ये है कि उन्होंने जिस उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है और
उस जांच में स्वयं उनके पदाधिकारी को शामिल कर लिया गया है। बस हमारी आपत्ति इस विषय पर है, वरना हमने तो इस पत्र में भी अपने उल्लेखित किया है कि यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जो भी मांगे उठाई हैं उन पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और रही बात जो विषय आ रहा है कि सोशल मीडिया पे तमाम फोटो जो आ रहे हैं, जो संबंधित शिक्षिका से है या बीएसए महोदय के भी जो आ रहे हैं फोटोग्राफ्स, वो पूरी तरीके से अवैध हैं, वो नहीं आने चाहिए, वो गलत है। और किसी के भी व्यक्तिगत या जीवन पर या किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करना, एआई जनरेटेड का रूप देकर के वायरल करना, ये कानूनी दायरे में आना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर भी समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी का फोटो इस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रसारित नहीं कर सकते हैं और कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, तो वो कठोरतम कार्रवाई के दायरे में उनको भी लेना चाहिए। और हम ये योगी महोदय से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और समुचित कार्रवाई की जाए उन पर भी। जी, फिलहाल एआई टेक्निक लोगों की सहूलियत के लिए बनी है, लेकिन इसका दुरुपयोग फिलहाल नंदवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बेल्ट कांड के मामले में ज्यादा देखा जा रहा है। कृपया कोई भी भ्रामकता ना फैलाएं। आई इंडिया अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि आप जब किसी महिला शिक्षिका की एआई फोटो यूज की हुई दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दो परिवार यानी कि ससुराल और मायके पे असर पड़ता है, उसके काम पे असर पड़ता है, उसके जीवन पे असर पड़ता है। तो कृपया ऐसा मजाक न करें, तथ्यों को देखें और तथ्य के बिना जो है कोई भी फोटो को मान लेना, उसको अपलोड करना गलत है। तो फिलहाल ये बड़ा सवाल उठाया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपनी मांगों पे और जो जांच अधिकारी है एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी उन पर जो है सवाल उठाए हैं। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, बहुत बहुत आभार आपका। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।